कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इन प्रसिद्ध पंक्तियों को सुनकर हमें हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर बाबा नागार्जुन की याद अनायास ही आ जाती है। साहित्य जगत में नागार्जुन नाम से पहचाने जाने वाले इस घुमक्कड़ कवि को का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाबा के नाम से प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी साहित्य के चमकते सितारे नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत उनके ननिहाल सतलखा में हुआ। नागार्जुन का पैतृक गांव दरभंगा जिले का तरौनी माना जाता है। पिता गोकुल मिश्र और माता उमा देवी के घर जन्मे नागार्जुन के बचपन का नाम ढक्कन मिसर था। गोकुल मिश्र की 4 संतानें असमय ही चल बसी थी और 5वीं संतान के रूप में नागार्जुन का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के अनन्य भक्त गोकुल मिश्र ने देव कृपा से अपनी 5वीं संतान को जीवनदान प्राप्त माना, इसलिए ढक्कन मिश्र का नाम भगवान शंकर के उपनाम वैद्यनाथ पर रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता अपनी इकलौती मात्रहीन पुत्र को कंधे पर बिठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा विकट पारिवारिक स्थिति में लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। उस जमाने में मिथिलांचल के धनी अपने यहाँ निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को आश्रय दिया करते थे। इस उम्र में बालक वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। बनारस में शिक्षा के दौरान उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को अग्रज माना। बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमे और लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन गुरु भाई थे। लंका की उस विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व राजनीति की ओर रुचि जगी और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर सजग नज़र भी बनी रही। वर्ष 1938 के मध्य में वे लंका से वापस लौट आए। इसके बाद उनका घुमक्कड़ जीवन आरंभ हुआ। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार में चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया और जेल की प्रताड़ना भी भोगी। नागार्जुन रचनात्मकता के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। जेपी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं कर्म की हो, इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति से पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा। उनकी साहित्यिक यात्रा की ओर दृष्टि निक्षेप करें तो हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में काव्य रचना करने वाले नागार्जुन ने हिंदी में अपनी रचनाएं नागार्जुन नाम से तथा मैथिली में यात्री उपनाम से लिखी। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। सन 1936 में सिंहल में विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया। नागार्जुन के व्यक्तित्व को देखें तो पाएंगे कि एक घुमंतु व्यक्ति थे। वे कहीं भी टिक कर नहीं रहते और अपने काव्य पाठ और तेज तर्रार बातचीत से अनायास ही एक आकर्षक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर देते थे। नागार्जुन के जीवन की विशेषता उनका फक्कड़पन और घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, इसलिए साहित्य जगत में उन्हें घुमक्कड़ कवि के रूप में पहचान भी मिली। अपनी झंडा कविता में वे स्पष्टवादिता का उदाहरण इन पंक्तियों के साथ देते हैं। गांधी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। अपने वामपंथी विचारधारा के साथ उनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां अपना रूप लेकर प्रकट हुई। कविता की विषय वस्तु के रूप में इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता की संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया था।
इन्होंने अपनी कविताओं को माध्यम बनाकर राजनीति, मित्र व समाज पर व्यंग बाण कसे थे तथा उनमें सुधार का प्रयास किया। इन सब को लेकर अगर कहा जाए तो नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि थे। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 में लहरियार सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में छपी थी। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थिति बदलती नहीं है तब नागार्जुन की कलम देश की दशा पर सिसक उठती है। आज़ादी के 13 साल शीर्षक युक्त कविता में वे कहते हैं, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता मचा न पाती शोर, देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। नागार्जुन 1929 से लेकर 1997 तक लगभग 68 वर्ष तक रचना कर्म से जुड़े रहे। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई। मैथिली और संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा। काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया। मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में शुरू किया और सितंबर 1979 ईस्वी तक लगभग 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। उनकी कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी, कुछ हिंदी की लघु पत्रिकाओं में लिप्यंतरण और अनुवाद सहित प्रकाशित हुई। मौलिक रचना के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत उनकी प्रिय पुस्तक थी। उन्होंने मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद 1953 में किया था। जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद वे 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं के साथ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद भी किया। वर्ष 1965 में उन्होंने विद्यापति के गीतों का भावानुवाद किया। बाद में विद्यापति के ही गीतों का उन्होंने अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यापति की पुरुष परीक्षा जो कि संस्कृत में थी की 13 कहानियों का भी भावानुवाद किया था जो विद्यापति की कहानियाँ नाम से प्रकाशित हुई। उनके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 6 से अधिक उपन्यास, 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य, 2 मैथिली में कविता संग्रह, 1 मैथिली उपन्यास, 1 संस्कृत काव्य धर्मलोक शतकम तथा संस्कृत से कुछ अनुदित कृतियों की रचना की थी। उनके मुख्य कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली उनकी चुनी हुई रचनाएं 2 भागों में प्रकाशित भी हुई हैं। वर्ष 1984 में पहली बार नागार्जुन पर दमा का हमला हुआ और फिर कभी ठीक से इलाज न कराने के कारण आजीवन वे समय समय पर इससे पीड़ित होते रहे। अपनी 2 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों से भरे पूरे परिवार वाले नागार्जुन कभी गृहस्थ धर्म ठीक से नहीं निभा पाए। इसी वजह से उनके पास अचल संपत्ति के रूप में विरासत में मिली कुछ भूमि ही रह गई थी। अकाल और उसके बाद कविता में बाबा नागार्जुन ने आसपास के मानव व मानवेतर परिवेश को बहुत ही उम्दा तरीके से समाज के समक्ष लिखा था। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के अंदर बहुत दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें बहुत दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें बहुत दिनों के बाद। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए और समाज की वेदनाओं और विडंबनाओं को अपनी काव्य सर्जनाओं के माध्यम से लिखते लिखते बाबा नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को अनंत में विलीन हुए।